दोस्तों, आज आप सभी को एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड है। और इस कंपनी की स्थापना 2003 में हुई थी। और ये कंपनी रिफाइनरीज एडिबल ऑयल बनाती है, बनाती भी है और उसकी मार्केटिंग भी करती है। अगर इसके आप बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो जैसे हमने बताया कि एडिबल ऑयल सोयाबीन जो है उसके प्रोडक्शन में रहती है और उसको सर्विस भी दे सप्लाई करती है पूरे कंट्री में। अब इसके हम वेबसाइट पे चलते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि इसके वेबसाइट में हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे कि रिच सन नाम का एक ब्रांड इस कंपनी बनाती है और यहाँ देखिए किस प्रकार इसके सारे प्रोडक्ट जो है सेल होते हैं। और आज के डेट में आप जानते ही हैं कि बहुत सारे कंजप्शंस होता है जो एडिबल ऑयल है, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और जीरो कैलोरी, डायबिटीज़, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी जो है बनाती है और मार्केट में बेचती है। तो ये सारे इसके अलग अलग प्रोडक्ट है जो आप यहाँ से और इसके कंपनी के वेबसाइट से देख सकते हैं। इस कंपनी के यहाँ से इंफॉर्मेशन में आप जाके यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। रिच सनफ्लावर हैं और यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट है जिसका जो भी रिच सोया करके ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। तो अलग अलग ये कंपनी का जो ब्रांड है और यहाँ से आप देखिए ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को। तो अभी चलते हैं, हम जल्दी से समझते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में और इसके सारे करेंट प्राइस के बारे में। तो जैसा आप देखिए कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र 248 करोड़ रुपए का है और इसके करंट प्राइस 112 का है और हाई प्राइस कंपनी ने 132 रुपए का दिखाया जबकि लो प्राइस 59 रुपए का है। स्टॉक का पी बहुत ही जेन्युइन है, 17.9। और आप जानते हैं कि जब किसी रेगुलर में भी ये कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कंपनी है, तो इसका पी 17 और 18 का होना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बुक वैल्यू देखिए 33.3 रुपये का है बुक वैल्यू। इसका करेंट जो प्राइस है आप देखें 112 रुपये का है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.37 का है। तो और डिविडेंड यील्ड कंपनी जो है वो 0.45 देती है। 0.45 डिविडेंड यील्ड देना वो भी अच्छी बात है। कंपनी जो है थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 24.1 का है। फेस वैल्यू 10 का होना, कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल को बहुत ही सॉलिड रखी हुई है, ज़्यादा ब्रेक नहीं कर रही है। पेग रेशियो देखिए कितना शानदार है, 0.21 पेग रेशियो होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ से देखिए इक्विटी कैपिटल जो इसका है 11.1 है और इसका करेंट रेशियो जो आप समझें अगर फेस वैल्यू और इसका करंट रेशियो जो है वो 1.61 है। मतलब कंपनी के पास जो करंट एसेट है उसके करंट लाइबिलिटी से 1.61% ज़्यादा है। अब यहाँ से समझते हैं हम इसके आप कहें कि ग्रोथ फैक्टर के बारे में। देखिए ऑयल इंडस्ट्रीज सोयाबीन ऑयल में है तो 5 का ग्रोथ फैक्टर होना बहुत ही अच्छी बात है। और पायोट्रॉस की 6 का है, तो इसका मतलब अभी भी इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स में थोड़े इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसा समझ के चलिए। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 5 साल में कंपनी ने 6.5% का रिटर्न ऑन एसेट दिखाया हुआ और डेट टू प्रॉफिट कंपनी का 9.34 है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर आप जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप जरूर चेक करें एडवाइजर से कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा डेट होना, इतना ज़्यादा कर्जे का होना अच्छी बात नहीं है। अब चलते हैं, हम समझते हैं इसके अल्टीमेट जेड स्कोर के बारे में। देखिए अल्टीमेट जेड स्कोर इतने कर्जे होने के बाद, इतना ज़्यादा डेट होने के बाद भी 5.89 का डेट अल्टीमेट स्कोर है। किसी भी कंपनी का अगर अल्टीमेट स्कोर 3 या उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम मानते हैं कि एक अच्छा अल्टीमेट स्कोर है। अब समझते हैं हम इसके डिफरेंस ऑन आईवी के बारे में। तो डिफरेंस आईवी जो है वो बता रहा है 291। इसका मतलब कि पॉजिटिव में होना, जो इसका करेंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी कम है। तो ये पॉजिटिव डिफरेंस इन इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखें 2.21 है और 10 साल पहले का मिलेगा, क्योंकि नहीं रिसेंटली इंट्रोड्यूस ये कंपनी मार्केट में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का जो 10 साल पहले का डेटा है वो हमारे पास नहीं है अवेलेबल और मे बी सिस्टम में भी नहीं है। और ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर का आप देखिए 3.35, जबकि पूरे साल का 6.28% का रहा है। 10 साल का वेरिएशन, प्रॉफिट वेरिएशन भी यहाँ अभी मेंशन नहीं है। अब यहाँ से समझते हैं इसके चार्ट के बारे में। देखिए चार्ट जो है, आप ये देखिए चार्ट किस प्रकार इस कंपनी का जो आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए इस कंपनी का जो हाई प्राइस है वो आप देखिए कम से कम यहाँ पर ये कंपनी का हाई प्राइस गया हुआ है
130 के अराउंड, और अभी कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो देखिए 118 रुपये का है। तो ये इसके पूरे मैक्सिमम करियर है, कंपनी का चार्ट है। और यहाँ पर ये सारे चार्ट को देखिए, जब भी कंपनी एक डिप लेती है, जब भी 200 डीमा और 100 डीमा के पास जाती है, तो वहाँ से एक डिप करने का इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब बाकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझते हैं। तो कंपनी जो है एक अच्छा डिलीवर्ड की है प्रॉफिट ग्रोथ, जो 86.8% का CAGR से कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी का जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 25.6%। कंपनी के पास अभी कोई जो कैपिटलाइजिंग कर रही है, अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रही है, तो ये हो सकता है कैपिटलाइज कर रही है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी के लिए। बाकी सभी चीज़ बहुत बढ़िया है। देखिए इस सेक्टर ये एडिबल ऑयल का है और इंडस्ट्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से है कंपनी का। तो देखिए आप जो ओवरऑल मॉडल है तो आप समझ सकते हैं इसका। आप मैरिको, पतंजलि, अदानी विलमार, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गोकुल, तो ये सारे इसके सिमिलर काम करने वाली कंपनियां हैं। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के बारे में कितना अच्छा फ्यूचर होगा। अब समझते हैं इसके सेल्स के बारे में। तो सेल्स देखिए थोड़ा सा डाउन हो रहा है इनका, 10 से 11% का सेल्स डाउन हो रहा है। तो आप थोड़ा यहाँ से ध्यान रख के ही इन्वेस्टमेंट करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है। देखिए 5 से 7 करोड़ की प्रॉफिट जो है अभी 18-16 करोड़ पे आ चुकी है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी ने बहुत कम रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडिबल ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हाई कंजप्शन प्रोडक्ट है ओवरऑल इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। तो जो भी कंपनी प्रोड्यूस करती है तो उसका अपना टारगेट होता है कि हम कम से कम मार्जिन दें और प्रोडक्ट कंपनी ज़्यादा बिके। तो 5% का मार्जिन मेंटेन करना आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपने कस्टमर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा कर रही है। इंटरेस्ट देखिए कंपनी जो 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो 16 करोड़ का बिजनेस करके 5 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा चीज़ों को। तो आप अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करें। और आगे हम समझते हैं यहाँ पर देखिए इसके सेल्स के बारे में। अगर साल दर साल की बात करें, देखिए साल दर साल में अगर आप 2019-2018 से अगर बात करें तो 227 करोड़ का सेल्स करती थी तब। उसके बाद कंपनी ने 235, 300 और 600 करोड़ तक का भी सेल्स कर लिया कंपनी ने। तो आप देखेंगे मार्च 2022 में कंपनी ने पिछले साल के मुताबिक 81.61% का ग्रोथ दिखाया है। और यही मार्च 2023 में 2.81%। तो आप ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता है। छोटी कंपनी है और मार्केट में नई आई है, तो आपको आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 4-5 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी कंपनी, यहाँ देखिए 2018-19 में। उसके बाद कंपनी ने सीधे अभी 30 करोड़ 28 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। कंपनी का अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंसर्न है। देखिए पहले कंपनी के पास 4 करोड़ 3 करोड़ का इंटरेस्ट पूरे साल में होता था, अभी बढ़ के 10 करोड़ पे आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेट टू प्रॉफिट इसका 9 पर चला गया है। इसी प्रकार देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी का जो है पहले 1-2 करोड़ होता था, अभी बढ़ के 19 करोड़ 20 करोड़ हो चुका है। तो प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये आपको ये जरूर समझना चाहिए कि इसका मतलब कि कंपनी जो भी लोन ले रही है, जो भी डेट ले रही है बैंक से, उसको अच्छे से कैपिटलाइज करके, ऑपरेशनलाइज करके और अपने प्रॉफिट को डेवलप कर रही है। और यहाँ देखिए ईपीएस फॉर रुपीज, आप देखिए यहाँ ईपीएस कंपनी का भी 6.28 है, जबकि पहले 1 पर था। तो उनका ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो भी देखिए 5 सालों में 87% का है। और इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी 37% का है। और यहाँ देखिए इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में 22% का है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। कंपनी का जो 2018 में इक्विटी कैपिटल जो सिर्फ 1 करोड़ का था, फिर उन्होंने 4 करोड़ किया, फिर उन्होंने 6 और 8 करोड़ किया। और पिछले अभी 2 सालों से कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो 11 करोड़ का है। तो इस मामले में भी आप थोड़ा समझ सकते हैं कि कंपनी जो है अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुई, तो उनको अभी थोड़ा टाइम लग रहा है अपने बैलेंस शीट को मैनेज करने में। तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। तो आप इसको चेक करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। अब समझते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट कुछ करती नहीं है कंपनी के पास। अगर कुछ एसेट की बात करें तो यहाँ देखते हैं कि एसेट में क्या क्या है इनके पास। 180 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री है, जो कि सबसे मैक्सिमम है। और इनको मार्केट से 19 करोड़ पैसे भी आने हैं। इनके पास कैश भी 6 करोड़ पड़ा है और शॉर्ट टर्म लोन भी इनके पास 8 करोड़ का पड़ा हुआ है। और अदर एसेट भी करीब करीब 1 करोड़ है। तो कुल मिला कह सकते हैं 239 करोड़ इनके पास टोटल एसेट है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी बस कैश फ्लो थोड़ा कैश क्रंच है कंपनी के पास, ज़्यादा कैश नहीं है। और देखिए डेटर डेज जो इनका 2 दिन का है। और इन्वेंट्री डेज ये 80 दिन लगाते हैं, इन्वेंट्री डेज थोड़ा बढ़ गया है। कैश कन्वर्जन भी कंपनी का 72 दिन का हो गया है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है कैश को कन्वर्ट करने में। और वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का 70 दिन का है, जो कि पहले 40-50 दिन का हुआ करता था।
इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 73.52% है और कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी 26.48 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने होल्डिंग को थोड़ा भी कम नहीं किया है। उन्होंने 73.53% जो इनके पास था उन्होंने थोड़ा सा अभी कम कर 73.52% पर ले आई है, लेकिन अपने होल्डिंग को इंटैक्ट रखी हुई है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इनके वेबसाइट से और स्क्रीन में जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को